जुनूबी वजीरिस्तान के जिला मकीन में खारजियों का चेक पोस्ट पर हमला। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 8 खारजी दहशतगर्द मारे गए। फायरिंग के तबादले में 16 फौजी जवान बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। घिनौने फेल के मुर्तकिब अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाने का आज़म। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके में सर्च ऑपरेशन। सानिहा 9 मई में मुलविस 25 मुजरिमान को सजाएं सुना दी गई। सजाओं में 2 से 10 साल कैद बामुशक्कत शामिल। दीगर मुजरिमान की सजाओं का ऐलान उनके खिलाफ कानूनी अमल मुकम्मल होने के बाद किया जाएगा। इस यौम सियाह के बाद तमाम शवाहिद और वाक़यात की बारीक बीनी से तफ्तीश की गई। मुलविस मुजरिमान के खिलाफ नाकाबिल तरदीद शवाहिद इकट्ठे किए गए। 9 मई की सजाओं का फैसला कौम के लिए इंसाफ की फराहमी में एक अहम संगे मील है। इस दिन कौम ने सियासी तौर पर इश्तियाल अंगेज तशद्दुद और जलाओ घिराव के अफसोसनाक वाक़यात देखे। नौ मई की सजाओं पर नून लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ का अदम इत्मीनान का इजहार। ट्वीट में लिखा, होना तो ये चाहिए था कि अमेरिका और बरतानिया की तरफ फौरी इंसाफ होता। इस ताखीर ने मुल्जिमों और उनके सहूलतकारों के हौसले बढ़ाए। अभी तो कारकुनों को सजा हुई है जो इस मंसूबे के करता धरता थे। जब उन पर हाथ नहीं डलता तब तक इस सिलसिले का इख्तिताम नहीं होता। रहनुमा पीपल्स पार्टी कादिर मंदोखेल कहते हैं, कानून कहता है फुटेज असली हो तो अदालत में सबूत के तौर पर इस्तेमाल की जा सकती है। PTI के एक रहनुमा ने भी वीडियो को चैलेंज नहीं किया। जियो फेंसिंग के जरिए भी आप सच को साबित कर सकते हैं। फुटेज में कानूनी शहादत का आर्टिकल 164 ये कहता है कि अगर ये जेन्युइन हो और ये असली हो तो ये किसी भी अदालत में इसको सबूत के तौर पे पेश किया जा सकता है और इसके लिए किसी गवाही की जरूरत नहीं है कि किसी रहनुमा ने एक भी वीडियो जो है ना वो चैलेंज नहीं किया कि ये जाली है। पिछले कई वर्षों में सबसे बड़ा मसला जो इस शहर का मसला है वो पानी का मसला है, जिससे गुज़िश्ता 15 दिनों से कराची के शहरी मुतासिर है। और ये मसला जिस पर आज हम एहतजाज कर रहे हैं, शहर में 15 मुकामात से जायद पर एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं। लोग पानी न होने के बाइस जगह जगह चौक और चौराहों पर जमा हैं, एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं। नल खोलो पानी नहीं, बटन दबाओ बिजली नहीं, चूल्हा खोलो गैस नहीं। ये कैसी जिंदगी है। बेबस कराची वाले अपने हक के लिए सड़कों पर आ गए। मुख्तलिफ इलाकों में बुनियादी जरूरियात के लिए मुजाहरे, एहतजाज, पानी बिजली गैस की फौरी फराहमी का मुतालबा। मुतालिका इदारों के मुजरिमाना गफलत पर शहरियों का मिजाज मजीद बरहम हो गया। एहतजाज के सबब शहर का निजाम मफलूज हो गया। कई इलाकों में बदतरीन ट्रैफिक जैम। टैंकर माफिया मिल रहा है और ये जो प्लांट वाले हैं उन लोग को दे रहे हैं ये लोग पानी का ज्यादातर। बिजली तो फिर भी थोड़ी बहुत आती है, मतलब बिजली भी नहीं और है ना गैस भी नहीं है। बिल इतने बड़े बड़े आ रहे हैं, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, गैस नहीं है। सुबह हम लोग गए देख कर आए, वहाँ पे टैंक भरे में हमारी तरफ का वाल बंद किया हुआ है, पानी नहीं छोड़ा हुआ। हमने बोला तो कहने लगे बड़े अफसरों ने बंद करवाया है। तो बड़े अफसर क्या अपने घरों में लेके जा रहे हैं या बेच रहे हैं टैंकरों को? पानी नलों से चाहिए, टैंकर से नहीं। अदम फराहमी पर कराची वालों ने टैंकर माफिया की मिली भगत भाप ली। सप्लाई के लिए जाने वाले वाटर टैंकर को रोककर पानी सड़क पर बहा दिया। दो टोक कहा, पानी हमें नहीं मिलेगा तो किसी को भी नहीं मिलेगा। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन का पानी जैसा शफाफ झूठ। पानी की तलाश में सड़कों पर निकले शहरियों को झूठी तसल्ली। कहा शहर भर में पानी की फराहमी मामूल के मुताबिक जारी है। वाटर कॉरपोरेशन के तमाम पंपिंग स्टेशंस पर नॉर्मल सूरत हाल है। हुकूमत और JUI के दरमियान मदारिस रजिस्ट्रेशन मामले पर बड़ा ब्रेक थ्रू। हुकूमत ने इत्तेहाद तंजीमात मदारिस दीनिया के तमाम मुतालिबात तस्लीम कर लिए। मदारिस की रजिस्ट्रेशन सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत ही करने की यकीन दहानी करा दी गई। ज़राए के मुताबिक पार्लियामेंट से मंजूर कानून का नोटिफिकेशन चंद रोज़ में जारी कर दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात में मामलात तय पाए। दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन से मुतालिक कानून में किसी भी तरमीम पर मौलाना फजलुर रहमान को एतमाद में लिया जाएगा।
सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाक अफगान बॉर्डर पर फितनाल खवारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। 4 खारजी दहशतगर्द हलाक। दरअंदाजी करने वाले दहशतगर्दों के साथ फायरिंग के तबादले में सिपाही आमिर सुहेल आफरीदी ने जाम शहादत नोश किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का टांक में 8 खवारिज को जहानुम हासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हमारा फख्र हैं। जुडिशल कमीशन ने आईनी बेंच को 6 माह के लिए तौसी दे दी। आईनी बेंच की तश्कील बरकरार रखने का फैसला 7-6 के तनासुब से हुआ। जुडिशल कमीशन के तहत वोटिंग में 7 मेंबरान ने बेंच बरकरार रखने के हक में फैसला दिया। जस्टिस जमाल बंदोखेल ने तमाम सुप्रीम कोर्ट जजेस को आईनी बेंच में शामिल करने की तजवीज़ दी। जुडिशल कमीशन ने नए रूल्स के तहत एडिशनल जजेस के लिए नामजदगियां 3 जनवरी तक तलब कर ली। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का मुमकिना शेड्यूल सामने आ गया। इफ्तिताही मैच 19 फरवरी को कराची में होने का इम्कान, जिसमें पाकिस्तान और न्यूजीलैंड मद्दे मुकाबिल होंगे। पाकिस्तान और भारत का मैच 23 फरवरी को दुबई में हो सकता है। शेड्यूल के मुताबिक पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच 27 फरवरी को रावलपिंडी में होगा। गजा में इसराइली फजाई हमलों में जबालिया के एक ही घर के 7 बच्चों समेत 10 अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी। गजा में अब तक शोहदा की तादाद 45,000 से जायद हो गई। यमनी हौसियों का इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल हमला, तल अवीव में 16 अफराद जख्मी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 मैचेस की सीरीज का आखिरी वनडे कल खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे शुरू होगा। मुकाबले के लिए ग्रीन शर्ट्स की प्लेइंग 11 में एक तब्दीली का इम्कान है। हारिस रऊफ की जगह मोहम्मद हसनैन को मौका दिया जा सकता है। 3 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान टीम को 2-0 की फैसला कुन बढ़तरी हासिल। भारतीय क्रिकेटर्स और ऑफिशियल्स दौरे ऑस्ट्रेलिया के दौरान मुकामी मीडिया के सवालों का जवाब देने से हिचकिचाने लगे। भारतीय ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा की मीडिया से गुफ्तगू में सिर्फ भारतीय सहाफ़ियों के लिए सवाल लिए गए। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में प्रैक्टिस सेशन के दौरान ऑस्ट्रेलियाई मीडिया को सवालात का मौका नहीं दिया गया, जिस पर ऑस्ट्रेलियाई सहाफ़ी बरहम दिखाई दिए। दुनिया भर में साले 9 के जश्न की तैयारियां। मॉस्को में 2025 को खुशामदीद कहने के लिए जोशो खरोश उरूज पर। हर साल की तरह इस साल भी रेड स्क्वायर पर आइस स्केटिंग रिंग खुलने के साथ सालाना क्रिसमस मार्केट भी सज गई है। मुस्तकबिल के ख्वाब देखने का सुनहरी मौका। आज की रात साल की सबसे बड़ी रात है। तर्जुमान सुपारको के मुताबिक आज साल की तवील तरीन रात और उसके बाद कल का दिन साल का सबसे मुख्तसर दिन होगा। लाहौर में ब्राइडल वीक का दूसरा दिन। 9 डिजाइनर्स के नित नए दीदा जेब और जर्क बर्क उरूसी मलबूसात की नुमाइश। अमर खान और मिकाल जुल्फ़िकार समेत दीगर अदाकारों की रैंप पर वॉक। खुमारियां बैंड की परफॉर्मेंस सबको भा गई। सड़क पर चलते फिरते लोगों की जिंदगी हादसात से कैसे महफूज बनाई जाए। 85 बरस पहले इंजीनियर्स ने इसका न सिर्फ हल निकाला बल्कि कामयाब आजमाइश के बाद मार्केट में भी पेश किया। कार कैचर एका मोटर डिवाइस को शहरियों ने काफी पसंद किया। कौमी तराने के खालिक हफीज जालंधरी की 42वीं बरसी। हफीज जालंधरी कादिरुल कलाम शायर थे। उन्होंने मुख्तलिफ असनाफ सुखन को अपनी तख्लीक़ात से माला माल किया। इस्लामी और कौमी रिवायत का अहिया करने पर उन्हें फिरदौसी इस्लाम का खिताब दिया गया। हफीज जालंधरी ने गज़लें, नज़्में और गीत भी लिखे। उनकी लिखी नज़म अभी तो मैं जवान हूँ आज भी अवाम में बेहद मकबूल है। और पाकिस्तान की खूबरू अदाकारा माहिरा खान आज अपनी 40वीं सालगिरह मना रही हैं। मारूफ मॉडल और अदाकारा माहिरा खान ने अपने करियर का आगाज बतौर बीजे किया। उनके मशहूर ड्रामों में हमसफर और शहरेज़ाद काबिले जिक्र हैं। सदक़े तुम्हारे, बिन रोए समेत कई ड्रामों से मकबूलियत पाई।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।